कौन ऐसा है उसके जीवन में चिंता नहीं है? कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके जीवन में चिंता नहीं है। आज की तारीख पे सभी के जीवन में चिंता ही चिंता है। करीब करीब ये मान ही लो 90% ही लोगों के जीवन में चिंता ही चिंता है। चिंता और चिंता में कोई अंतर नहीं है। चिंता जो है मरते हुए सबको जलाती है और चिंता जीते हुए आदमी को रात दिन जलाती है। सही है ना? चिंता और चिंता में कोई अंतर नहीं है। वासुदेव जी ने कहा कि गोकुल में कुछ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। वासुदेव जी ने कह दिया मतलब ये मान लो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो हमें सब जो नंद बाबा ने किया तो हमें सब वही करना चाहिए, तो हमें इसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। ये चिंता से दूर हो सकते हैं, इस चिंता को हमारे जीवन में दूर कर सकते हैं हम, क्योंकि बहुत नुकसान है। हमारे इसी शरीर का दुश्मन है चिंता। जीते जी हमारे को रात दिन क्या करती है? जलाती है। हमें इसको हटाना चाहिए, हमें दूर निकाल के फेंक देना चाहिए। नंद बाबा ने क्या किया था? अपना बच्चे के लिए नंद बाबा ने हरि का शरण ग्रहण कर लिया था। तो हरि के शरण ग्रहण करना चाहिए हमें, हरि के नाम लेनी चाहिए हमें। हरि के शरण ग्रहण से, हरि के नाम से ही हमें इस चिंता से मुक्ति मिलेगा। हरि का मतलब क्या है? भगवान का एक नाम हरि है। हरि, हरि क्यों रखा गया? हरि का क्या मतलब है? हरि मतलब हर लेना। भगवान हर लेते हैं भक्तों की जो दुख है, जो परेशानी है। भगवान क्या करते हैं? हरि क्या करते हैं? हर लेते हैं, उस दुख कष्ट को हर लेते हैं। तो कब होगा ये काम? जब हम हरि के शरणागति होंगे, हरि के शरण ग्रहण करेंगे, हरि के शरण ले लेंगे। बहुत नुकसान करता है हमें जीवन में, जीते जी जला लेता है ये हमें। नंद बाबा ने भी यही किया था और हमें भी यही संदेश है हमारे लिए। हमें भी हरि की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए, तभी हम इसी चिंता से मुक्ति मिलेगी। ये भवसागर है, दुखालय है, दुखों की संसार है ये। तो हम हरि के शरण में रहेंगे, हरि के नाम लेंगे, तब हमें ये मुक्ति मिलेगा। भगवान है हमारी ये दुख कष्ट, हमारे परेशानी, हमारे जीवन का हर लेते हैं। इसलिए हमें हरि के नाम लेनी चाहिए। हम जिस जगह पे भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं, भगवान के नाम लेते हैं, हरि का नाम लेते हैं, उस जगह पे ये दुख कष्ट परेशानियां, जो भी नेगेटिव जीवन में, जो भी जितना भी गलत चीजें हैं, उस आसपास, उस जगह पे, उस जीवन में, उस शरीर में आसपास ही नहीं आ सकता, भटक ही नहीं सकता। इसी नाम से, इस संकीर्तन से दूर ही चला जाता है। इस चीजें जो हमारे जीवन में जितना भी नेगेटिव है वो सब दूर ही चले जाते हैं। इतना इसी नाम में इतना पावर है, इसी नाम के अंदर, तो हम समझ ही नहीं पाते। हम दुख में फंसे रहते हैं, भोगते रहते हैं, कष्ट पीड़ा में फंसे रहते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं पाते हमें करना क्या चाहिए। हमें
हमें दुख कष्ट कोई देता ही नहीं है, हमारी कर्मों से ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य कैसे बनता है? कर्म से भाग्य बनता है। भाग्य कर्म से बनता है, कोई देता ही नहीं है। आपके कर्म के हिसाब से आपको फल मिलता है। तो ये सब चीजें आप इस संसार में भोगते हो, सब चीजें जानने की कोशिश करते हो, सब चीजें जितना भी संसार में सुख दुख है सब चीजों को अनुभव करते हो। लेकिन जिस चीज को करने में आपको मुक्ति मिलेगी, जिसको करने में सच्ची आनंद मिलती है, अंतर आत्मा से खुशी होता है, खुश होते हैं हम अंदर से, वो तो हम करते ही नहीं है। और जो 5 मिनट के लिए खुशी मिलती है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है। थोड़े समय के लिए हम एंजॉय करते हैं, खा पी के मौज मस्ती कर लेते हैं, और उसी समय वो चीजें खत्म हो जाती है। हम सारा दिन भर उसके पीछे भागते रहते हैं, भोग करने के लिए भागते रहते हैं, उसी को ही पाने के लिए उसी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। तब फिर आगे जाकर के क्या होता? हमें परेशानी होती है, हमें दुख होता है। हमेशा हर समय आप खुश रहें, आप आनंद रहे, आप हर समय में आप अपना पथ आने वाला मार्ग को पहचान सको, आपको मार्ग सही मिले, तो आपको हरि के शरण ले लेना चाहिए, हरि के शरण में आ जाना चाहिए। तब आपको आपका जीवन में सब कुछ आनंद ही आनंद है। आप कुछ ही दिन के लिए करके देख लीजिए, फिर आपको खुद को पता चलेगा कितना आनंद मिलता है। फिर आप ये सोचेंगे कि मैंने बहुत देर कर दिया, ये चीजें मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, पहले क्यों नहीं पता चला। सच्ची आनंद जो है वो अंतरात्मा से कभी कभी आपको खुशी मिलती है ना, वो सिर्फ भक्ति मार्ग में है। मैं तो यही बार बार हमेशा के लिए निवेदन करता हूँ आप सभी से, और बोलता रहता हूँ और आगे भी बोलता रहूंगा, याद दिलाते रहूंगा कि जब भी किसी को भी कभी भी जीवन में समय मिलता है, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ छाड़ करके इसी में लगो, सारे काम करते हुए भी सब काम कर सकते हो, सब चीजें मैनेज होता है। लेकिन जब भी समय मिलता है अपने आप को जानने की कोशिश करो, इसी संसार को जानने की कोशिश करो। आप कौन हो, आप जानने की आपको पता होना चाहिए, आपको जाना कहाँ है, आपके आगे के मार्ग कहाँ हैं, तो ये सब ढूंढने की कोशिश करो, तो आपके आने वाले समय उज्जवल होगा, आने वाले समय बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो भी समय मिलता है आप इसी भक्ति मार्ग में आएंगे तो आपको सब चीजें, आपका जीवन का सब चीजें आपको यहीं प्राप्त होगा, यहीं जान पाएंगे आप। इसी संसार और इस संसार को बनाने वाला, इस संसार का मालिक और ये प्रकृति को समझना हमारे इस जीवन में ही हम ही समझ सकते हैं। कोई जानवर थोड़ी समझेगा, उसके पास इतना बुद्धि शक्ति सोच समझ थोड़ी भगवान ने दिया, भगवान ने हमें दिया है। हम सोच विचार कर सकते हैं, परख सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कोई एक रिसर्च करते रहते हैं कि आगे इसके बाद क्या होने वाला है, आगे चल के देखते हैं, आगे इसको करके देखते हैं। रिसर्च जो करते हैं उसको पाने के लिए बड़ा इंटरेस्ट रहता है कि आगे इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो इसी तरीके से हमें भी हमारे जीवन का भी ऐसे उत्साह होनी चाहिए मन के अंदर। तो वो सिर्फ भक्ति मार्ग में पॉसिबल है, भक्ति में ही ये सब चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। इसे आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति मार्ग, ये हमें भगवान ने क्या संदेश दे के गए, तो ये सब चीजें हमें यही मिलेगा। सबका जो जवाब है, हमारे जो क्वेश्चन है, सबका आंसर भक्ति मार्ग में ही है हमारे जीवन का।